फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अब कड़ाके की ठंड पड़ना स्टार्ट हो गई है और अब हमें अपने प्लांट्स का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली पानी को लेकर। तो इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि हमको पानी कितने बजे तक कितने टाइम डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए और कब डालना चाहिए, किन पेड़ों में क्या करना चाहिए। कैक्टस सक्युलेंट के बारे में भी बताऊंगी, बाकी जो प्लांट्स डॉर्मेंसी के में चले गए हैं उनमें भी पानी डालने का तरीका बताऊंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, अपने डाउट्स लिखिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन भी मिलता रहता है और पता भी चलता है कि आप क्या जानना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से अभी देखिए विंटर्स में क्या होता है, प्लांट्स में ज़्यादा पानी देने से फंगस लगने का खतरा रहता है और पानी कम जाता है तो भी ओस पड़ती है, कोहरा पड़ता है, उससे भी प्लांट मर जाते हैं, उसमें भी फंगस लग के ही मरते हैं, ठीक है ना। और जो प्लांट डॉर्मेंसी में है उसमें हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी डालें तो भी वो प्लांट मर जाते हैं, हालांकि वो काफ़ी पुराने प्लांट्स होते हैं हमारे, है ना। तो इसलिए पानी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए समर्स में तो सवेरा हुआ और हम भाई 5:30-6 बजे तक आ गए और सब जगह अच्छे फटाफट पाइप लगा के पानी डाल दिया और घंटे भर में 1.5 घंटे में सब काम ख़त्म कर दिया। लेकिन विंटर्स में हमको पानी सवेरे नहीं डालना है। पानी डालने के लिए थोड़ा टाइम देखिए, धूप निकल आए थोड़ा, जब तक 9-10 बजे तक अच्छा तेज़ सूरज निकल आए तब डालिए पानी। और पानी आप कब तक डालेंगे ये भी बताऊंगी आगे। तो इससे क्या होता है, थोड़ी तेज़ धूप निकल आती है ना, तो उससे जो ओवरहेड टैंक का पानी, क्योंकि सप्लाई का पानी तो ख़त्म हो चुका होता है 8-9 बजे तक सभी घरों में, है ना। और जो ओवरहेड टैंक का पानी होता है वो थोड़ा सा मतलब कोसा सा हो जाता है, गुनगुना सा हो जाता है, बिल्कुल ठंडा होना ख़त्म हो जाता है, ठंडक उसकी ख़त्म हो जाती है। तो उस टाइम वो पानी डालने के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इस टाइम हमको पानी डालना चाहिए, मतलब आप 10 बजे से लेके 1:30-2 बजे तक पानी डाल दीजिए और 2:30-3 बजे तक ख़त्म कर दीजिए पानी डाल डूल के। उसके बाद अगर छूट गया पानी तो रहने दीजिए, अगले दिन डाल देना, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, आप उस टाइम पानी डालेंगे ना तो एक्स्ट्रा पानी कुछ तो बचा रहता ही है गमलों में, फिर वो बचा रह जाता है। शाम को ठंडक रात को बहुत तेज़ पड़ती है और प्लांट्स में पाला मार जाता है। तो पानी हमको 9-10 बजे से लेके 1-1:30 बजे तक डाल के ख़त्म कर देना है। सबसे पहले बात करते हैं सीजनल प्लांट्स की, कि जो हमारे सीजनल प्लांट्स हैं इनमें देखिए थोड़ी सी तो नमी चाहिए पानी, मतलब मिट्टी में इनकी। पर क्या है, पानी इनको आप कोशिश करिए कि पानी ऊपर ना डालें, प्लांट्स में फूलों पे ना डालें। फूल तो इस टाइम खूब आते हैं, ठीक है ना, और हम सोचते हैं फूलों को भी हम नहला देते हैं तो फूलों पे जो गंदगी मिट्टी विट्टी होती है वो भी सब साफ़ हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि देखिए ये समर्स में इस टाइम मिट्टी की आंधियाँ तो नहीं चला करती जिसमें मिट्टी फूलों पे जम जाएगी, ठीक है ना। पर जब हम पानी डालते हैं, क्योंकि धूप में तेज़ी नहीं होती, वातावरण में भी नमी सी रहती है, तो जो प्लांट्स पे फूलों पे जो पानी पड़ जाता है वो इन पे पड़ा रहता है, वो पड़ा रहता है तो फूल गलने लगते हैं, उनमें फंगस लग जाती है, वो सड़ जाते हैं। इसलिए पानी डालने को मना कर रहे हैं। अगर आप सवेरे डाल लेते हैं, समझ 9:30-10 बजे तक पानी डालते हैं तो 12-1 बजे तक 2 बजे तक वो फिर भी थोड़ा उसमें पानी कुछ तो वेपराइज हो ही जाएगा। पर मैं तो जैसे डालती नहीं हूँ, सलाह मेरी आप ये समझिए कि मैं आपको डालने के लिए मना कर रही हूँ कि फूलों पे पानी मत डालिए और पेड़ों पे भी मत डालिए, ठीक है। वीक में 1 आध दिन कभी डाल देते हैं, तेज़ी से अच्छे से सबको शावर करा देते हैं, वो बात अलग है। पानी डालने के लिए हमारा स्टैंडर्ड वही रहेगा, टच टू ड्राई। आप मिट्टी में, और ये सब गमलों के ऊपर रहेगा, मिट्टी में अच्छे 1-1.5 इंच तक मिट्टी में उंगली इंसर्ट कर दीजिए और फिर देखिए अगर मिट्टी साफ़ निकल आई है, सॉरी मिट्टी कह रही हूँ, उंगली, अगर मिट्टी में से उंगली साफ़ निकल आई है तो समझिए मिट्टी सूख गई है, इसको पानी की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर मिट्टी में आपकी उंगली को ठंडा ठंडा लग रहा है, थोड़ी मिट्टी लगी हुई निकल आई है, इसका मतलब गमले में मिट्टी अभी है, मिट्टी में अभी पानी है, आपको अभी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 1-2 दिन और रुक सकते हैं। तो पानी आप जब भी डाल रहे हैं तो नीचे नीचे डालिए कि मिट्टी गीली हो जाए, बस सफिशिएंट है। तो ये आपको मैंने बताया पानी डालने का तरीका, ठीक है। अभी देखिए जैसे ये है प्लांट, है ना, ये इसकी मल्टीपेटल लीव्स है कैलेंडुला की, ऐसी गेंदे की होती हैं, ऐसी गुलदाउदी की, क्रिसमेंथम की होती हैं, तो इनमें पानी भरा रह जाता है। तो ये जो फूल हैं आपके काफ़ी दिन चलने के बदले 2-4 दिन में ही गल के ख़राब हो जाते हैं, इसलिए पानी मिट्टी में ही डालें। अब बात करते हैं हमारे
जो परमानेंट प्लांट हैं जिनका भी डोरमेंसी का पीरियड हो रहा है, जैसे हिबिस्कस हुआ, है ना, गार्डेनिया हुआ, या फिर संडा वगैरह जैसे प्लांट्स हैं, इनमें तो आपने पॉलीथीन पहना दिया होगा। अब हमारे तो ये इनमें पता नहीं क्यों आते ही रहते हैं फूल साल भर, है ना, लेकिन मुनसंडा वगैरह में आप पॉलीथीन पहना दीजिए। और पानी उसमें जब भी डालें तो वही हमेशा टेस्ट करके ही डालिए कि 1-1.5-2 इंच की मिट्टी जब सूख गई है तब भी पानी डालना है। तो गमले में तब भी पानी भर के मत डालिए, पानी थोड़ा सा डालिए, है ना, थोड़ा सा डाल के रुक जाइए, क्योंकि इनको अभी इनमें कुछ काम तो हो नहीं रहा कि ना तो फूल खिल रहे हैं ना पत्तियाँ आ रही हैं, झड़ भी गई हैं सारी पत्तियाँ। जैसे मुसंडा वगैरह की बात कर रही हूँ, जो डोरमेंसी पीरियड के प्लांट्स हैं, तो इनमें पानी आप ज़्यादा डाल के क्या करेंगे, क्योंकि काम कुछ नहीं हो रहा तो जड़ें सड़ ही जाएंगी, है ना, और आपका अच्छा भला मुसंडा मर सकता है। अब जैसे आपके कोलियस जैसे प्लांट हैं, कोलियस हुआ, सिंगोनियम हुआ, बेल वाले प्लांट, या रबर प्लांट, इंडोर प्लांट है ये, एरोकेरिया हुआ, सॉन्ग ऑफ इंडिया, इनमें भी आप वही टच टू ड्राई, अगर मिट्टी सूख रही है तभी पानी डालिए, अननेसेसरी ज़्यादा पानी मत डालिए। फॉरेन जैसे ग्रीन प्लांट्स में पानी आपको थोड़ा सा डाल के छोड़ दीजिए, ज़्यादा डेली ही डालना पड़ेगा, क्योंकि इनकी मिट्टी को हमेशा हल्की सी नमी चाहिए। तो हल्की सी नमी मतलब थोड़ा ही पानी डालना, भर भर के नहीं डालना है, ठीक है। इसी तरह से जो प्लांट्स हमारे बेल वाले हैं, जैसे मनी प्लांट हुआ, सिंगोनियम हुआ, स्विस चीज प्लांट जैसे हुए, ब्रोकन हार्ट जिसे बोलते हैं, या इंजॉय पोथोज हुआ, तो इनमें भी पानी आपको बहुत कम डालना है, क्योंकि आप ज़्यादा पानी डालेंगे ना, इनकी पत्तियाँ पीली होके झड़ जाएंगी, तो सिर्फ डंडी डंडी बचेंगी। अभी देखिए प्लांट काफ़ी गंदा हो रहा है मनी प्लांट का हमारा, लेकिन इसको किया नहीं है अभी पानी। इसमें हम तब डालेंगे, इसको धोएंगे जिस दिन हमें पता चल जाएगा वेदर रिपोर्ट देख के कि आज धूप निकलेगी, उस दिन हम इसको अच्छे से नहला के सवेरे से मतलब 9-10 बजे तक इसको नहला के छोड़ देंगे, ताकि 1-2 बजे तक इसकी पत्तियाँ अच्छे से सूख जाएँ। और जो वाटर प्लांट्स हैं, जैसे कि ये वाटर कैबेज है, तो इनको तो आपको धूप में ही रखना है, छाया में बिल्कुल मत रखिए। और आपको लग रहा है इनकी पत्तियां सूख रही हैं, पीली पड़ रही हैं, तो इनमें पानी डाल के और पॉलीथीन से, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से कवर कर दीजिए, ताकि इनकी जो गर्मी है वो उसी में रहे। लेकिन उस पॉलीथीन में 2-3 छेद ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि इनकी जो ब्रीदिंग स्पेस है उनको मिलती रहे बराबर। अब बात करते हैं कैक्टस सकुलेंट जैसे प्लांट्स की। देखिए पहले तो ये हार्डी प्लांट्स हैं, दूसरे इनकी जो मिट्टी है वो हमने बना रखी है पोरस, ठीक है, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत बारीक होती हैं, तो इनको फैलने के लिए जगह मिलना चाहिए। और ये जो प्लांट्स हैं इनकी पत्तियां काफ़ी मोटी होती हैं, जिनमें इनका फूड एंड वाटर स्टोर्ड होता है, तो इनको इतनी जल्दी पानी की ज़रूरत होती नहीं है ना। विंटर्स में भी अगर आप वीक में एक बार या 5-6 दिन में एक बार डालेंगे तो इनके लिए काफ़ी है। आप इनको, और ये इनका ग्रोइंग पीरियड होता है, आप ज़्यादा पानी डालते हैं तो इनकी फिर जड़ें सड़ने लगती हैं, क्योंकि मिट्टी देखिए अभी इसकी सूखी हुई है ना, अभी भी नहीं डाला पानी इसमें, अभी हम इसमें 1-2 दिन बाद डालेंगे। देखिए वही टच टू ड्राई, अभी मिट्टी इसकी नीचे तक थोड़ी गीली सी है ना, तो इसको पानी अभी 1-2 दिन बाद डालेंगे। अगर 1 हफ्ते बाद भी डालेंगे ना अब, तो इनका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इनका फूड एंड वाटर इनकी पत्तियों में और इनके स्टेम में स्टोर्ड रहता है, तो ये मरने नहीं वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा पानी डालने से इनका ग्रोथ ज़रूर ख़त्म हो जाएगी, ये ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से अब बात करते हैं इंडोर प्लांट्स की, तो रूल वही रहेगा हमारा, थंब रूल जो है टच टू ड्राई, है ना, कि 1-1.5-2 इंच की अंदर वाले रूम्स में तो वैसे भी प्लांट्स में इतनी ज़्यादा वेपराइजेशन होता ही नहीं है ना, फ़ैन वैन भी नहीं चल रहे होते हैं। और जो आपने प्लांट्स रखे होंगे वो उससे हीटर वगैरह से दूर रखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो झुलस भी सकते हैं, ठीक है। पानी हम उनमें वैसे ही कम डाल रहे हैं और हीटर की गर्मी उनके ऊपर एडवर्स इफ़ेक्ट करती है, तो ये ध्यान रखिएगा आप जो आपके इंडोर प्लांट्स हों। थंब रूल हमारा वही रहेगा, टच टू ड्राई, 1-1.5 इंच की मिट्टी सूखी हो तभी पानी डालना, अभी इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे भी सेंसिटिव एरिया है। यहाँ रखा है एग्लोनीमा और एलोकेशिया, है ना, और देखिए पॉट छोटे हैं और अभी मिट्टी इनकी सूखी हुई है, अभी भी पानी नहीं डाला, इनमें 1-2 दिन बाद ही पानी डालेंगे तब ये ठीक रहेंगे। ज़्यादा पानी डाला तो ये इनको बर्न हो जाता है, यहाँ से ये ब्राउन हो के सूखने लगते हैं। जैसे ये डफन भी के अंदर रखा हुआ है छोटे से पॉट में, पानी इसमें भी नहीं डला हुआ, इनमें सब में एक साथ ही डलेगा। इसी तरह से आपके जो भी एरेका पाम या मोनेस्ट्रा वगैरह हैं उनमें भी पानी तभी डालिए जब वो अच्छी सी मिट्टी सूख जाए, ज़्यादा पानी से इनका नुकसान ही होने वाला है। अब बात करते हैं फ्रूट ट्रीज़ की। जैसे नींबू का पेड़ लगा हुआ है, ऐसे बहुत घरों में लगा होगा, नींबू का पेड़, चीकू का पेड़, अमरूद का पेड़, है ना,
तो उनमें आप पानी बस उतना ही डालिए जिससे कि वही थंब रूल वही रहेगा कि मिट्टी हल्की सी नम रहे बस। देखिए नीचे लगा हुआ है, ज़्यादा पानी अगर डल भी गया ना तो मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन पॉट में अगर आप ज़्यादा पानी डालते हैं तो उसमें काफ़ी देर में निकलता है और जो प्लांट होता है उसके सड़ने के बोरे बोरे चांसेस हो जाते हैं। जो अभी आपको नींबू का बड़ा वाला पेड़ दिखाया था ना, उसी में से ये हमने एयर लेयरिंग करके 3-4 इसके बनाई हुई हैं गमले। आप देखिए इनमें भी पानी कम ही डला हुआ है और ये इनमें खूब अच्छी ग्रोथ हो रही है, कलियाँ वगैरह आ रही हैं, ठीक है ना। तो खाद वगैरह भी तो हमें डालनी ही पड़ेगी इनमें क्योंकि कलियाँ आ रही हैं। लेकिन पानी जब भी फल वाले पेड़ों में कलियाँ आती हैं, फूल खिलते हैं, तो उनमें पानी बहुत संभल के डालना है। आपने ज़्यादा पानी डाला तो ये फूल जो हैं गिर जाएंगे और फिर इनमें जब फूल ही नहीं बचेंगे तो क्या पॉलिनेशन होगा और क्या फ्रूट आएंगे, है ना। तो जब भी फूल आएँ तो उनको फूलों को अपने आप झड़ जाने दीजिए, उसके बाद पानी डालिए। फूल झड़ने के बाद छोटे छोटे से उनमें मटर जैसे फ्रूट दिखने लगते हैं ना, ब्लैक ग्रीन कलर के, तब पानी डालिए। फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी सारा कुछ कवर कर लिया है मेरे हिसाब से, लेकिन अगर अभी भी आपके कोई कोई डाउट्स हों तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, मैं आपको उनके उत्तर ज़रूर दूँगी। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। बाय बाय।